42 आई है। कुछ क्वेश्चन बीच में से हमने उठा लिए थे, फिलहाल 42 को ले लेते हैं। आइए, एक कार, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना? आप में जोश नहीं दिखाई दे रहा यार मुझे। एक मतलब इतना हंसी के लिए टॉपिक दे दिया आपके लिए, बढ़िया है ना? फिर भी एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से, अब पहले तो मुझे इसी का अर्थ समझा दो। एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से, इसका मतलब क्या है? सामान्य चाल जो है वो कितनी है? 7, और नई चाल जो है वो कितनी है? 5। यस, लिख लेता हूं, ये सामान्य और ये नई चाल है बेटा, तो 7:5, 7:5। क्लियर है? तो सामान्य चाल की 5/7 चाल से, इसका मतलब नई चाल से चलने की कह रहा है अभी। यस या नो? चाल से, नई चाल से चलने पर आप ये पढ़ लो अब दिमाग में, 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। बेटा कितने किलोमीटर की दूरी? 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में पूरी करती है। तो 42 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड पार हो रहे हैं। 42 किलोमीटर इतने समय पार हो रहे हैं। तो अगर हमें चाल चाहिए तो टोटल समय का भाग दे देंगे कि नहीं दे देंगे? क्योंकि चाल क्या होती है? 1 घंटे में तय की गई दूरी। अरे बोलिए, वो चाल होती है आपकी। तो मैं, ये नई चाल आ जाएगी मेरे पास यहां से। तो नई चाल अगर मैं निकालता हूं, नई वेलोसिटी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और वो ये कह भी रहा है कि नई चाल से चलने पर 42 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में पार हो रहे हैं ना? तो 42 किलोमीटर में आप भाग दे दो 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये चाल आ जाएगी। अब इसको बस घंटे में बदल लो। इसको हम अलग से साइड से करके देख लेते हैं कि ये घंटे कितने बनेंगे। आ जाओ, बताना मुझे। यहां लिख रहा हूं 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड। सबको दिख रहा है ना बेटा? पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर ले। अरे बोलो। ये लो, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में कितना? 7। काटे कितने से? तो काटो ना जोर जोर से। 12 चौके 48। बहुत अच्छे। तो देखो 5 गुणा 40 200, 204। तो 1 घंटे और 200 बटे कितना? 4। ये मिनट है बेटा। मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सारे बच्चे बोलो। घंटे में। घंटे में बदलने के लिए 60 का क्या दोगे? भाग दोगे ना? अभी तो हम समय को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे 204 ही है रे वो, और बटे मैंने, अच्छा 204 ऊपर लिखना चाहिए था, और ऐसा लफड़ा हो गया है ना? तो अब इसको क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे। क्यों? घंटे में कन्वर्ट हो जाए। तो बटे में 60। ये लो, काटे इसको बेटा। कितने से कट रहा है? 6 से भी कट रहा है। ये कट रहा है ना? देखो 6 से 18, 6 से 24, 6 से 10 बार, 6 से 18 और 6 चौके 24। 2 से कट रहे हैं, 2 से 17 बार और 2 से 5। तो बेटा पचम, तो 25 एकम 25। सबके से बोलो 25 एकम प्लस 17 42, 42 बटे कितना? 25। तो 42 बटे 25 घंटे हैं। बोलो है या नहीं है? यानी इतने बड़े को ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं, इतने घंटे हैं। अगर हमें 1 घंटे का निकालना हो तो इसका क्या देना पड़ेगा? भाग। चाल आ जाएगी निकल। अब देखो जो समय लगा वो इसी में तो लगा, वैसा कोई समय नहीं है इसमें। बताना अब 42 में बेटा, हेलो बाबू डोंट, अब 42 में आप भाग दोगे कितने का? 42 बटे 25। 25 कहां चला जाएगा? 42 से। तो चाल कितनी आ गई?
बेटा ये कौन सी चाल है? नई चाल। और देखो नई चाल का रेशियो कितना है? तो 5 की वैल्यू 5 25 है, तो 1 की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू 35। और यही पूछ रहा है आपकी सामान्य चाल कितनी है। देखो जरा कार की सामान्य चाल कितनी है? 5 की 25 तो 7 की 35 किलोमीटर पर आवर। ओके है क्या? सारे बच्चे बोलो। एक काम करो पहले इसको नोट करो फटाफट। आएगा 43। बेटा कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 43। जरा 43 पढ़ते हैं। एक बस के पहिए की त्रिज्या, हाँ भाई, एक बस के पहिए की 0.75 मीटर है या 0.75 मीटर है। कितनी है बेटा? मुझे आवाज नहीं आ रही है। 0 और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। कितने मिनट में बेटा? जो बोल नहीं रहा है वो क्यों नहीं बोल रहा है? घूम गए हो? क्यों भाई? बोलना चाहिए ना। कान पकड़ो, कान पकड़ तू भी। चल हाँ, यस यू एंड बगल वाला दोनों, हाँ। नो सॉरी सर। खड़े होके स्टैंड अप। ए हाँ भाई, दोबारा गलती होगी पक्का? नो सॉरी सर। आज तो लेंस ऑन नहीं, ध्यान रखना। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। बेटा कितनी है? और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? देखो गति को तो अपन जानते हैं कि गति कैसे निकलती है, चाल कैसे निकलती है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन दूरी तो है ही नहीं इसमें। वो तो ये कह रहा है कि इतनी त्रिज्या है, इतने चक्कर लगा रहा है वगैरह वगैरह। पहिया की बात करें अपन, तो बेटा जब आप बच्चे थे गांव में रहते थे, चलो कुछ शहर की पैदाइश होंगे, शहर में जो पैदा हुए होंगे उनकी बात अलग है। क्या आपने कभी पहिया चलाया है? टायर सारे बच्चों ने चलाया है? बच्चियों ने? अरे तो शर्माने वाली क्या बात है इसमें? खेल है तो। पहले क्या होता था, एक टायर लेते थे और उसको डंडी से भगाते थे। भगाया है क्या? सबने भगाया है ना। गांव में पहले ऐसे खेल हुआ करते थे यार। वो तो अब पबजी और ये फ्री फायर वगैरह सब आ गए, पहले तो ऐसे ही चलते थे खेल। चलो सबने चलाया है, तो उसी का खेल है। अच्छा ये यही काम नहीं आएगा ये क्वेश्चन। आज जब आप एरिया पढ़ोगे, क्षेत्रफल पढ़ोगे, उसमें ब्रेथ टॉपिक है, वहां पर भी आएगा, समझ लो। और रटने वाली कोई चीज नहीं है ये। आप कोई भी चीज हो, गोल या कोई भी वैसी हो, उसको घुमाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझो थोड़ा सा, देखिए कैसे। जैसे आपका ये एक पहिया है और धरती पे टिका हुआ है, ये रहा। देखा जाए तो हम जब सर्कल पढ़ते हैं या सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो उसमें ये बोला जाता है मूल रूप से एक ही बिंदु पर टच होता है। ये हम मान लेते हैं यहाँ टच है। अब हमने इसको घुमाएंगे डंडी मार के या हाथ मार के, जैसे भी आपका दिल करे। घुमाया, अब घुमाते घुमाते जो पॉइंट यहां था बेटा, तो इसको देखो ये इसी पे तो चलेगा ही है। इसको कहते हैं गणित की भाषा में सरकमफ्रेंस, यानी परिधि। परिधि क्या बोलते हैं बेटा? चारों तरफ की कुल लंबाई। यस या नो? अच्छा इसको घुमाएंगे जब हम, तो घूमते 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 ऐसे घूमेगा, और ये पॉइंट एक जब चक्कर हो जाएगा तभी तो वापस यहां आ जाएगा। यहाँ 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 कहीं पर भी अपन मान लेते हैं यहां आ गया। आप गौर करो, ये वाली जो डिस्टेंस कवर की इसने, उसने अपनी एक परिधि के बराबर ही तो कवर की। एक बार घुमाया तभी तो कवर किया। जवाब दो। अगर मैं इसे दूसरी बार घुमाऊं, तो देखो क्या होगा, ये पॉइंट वापस यहां आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है अब यहां से यहां तक, वो कितनी दूरी है? दो परिधियों के बराबर। एक परिधि प्लस एक परिधि। यस या नो?
ये जो 1 2 3 4 ये जो है ना, ये क्या है जानते हो? जितनी बार हम घुमा रहे हैं, यानी वो है चक्कर। वो वाले चक्कर नहीं जो हमें आते हैं, वो वाले नहीं। ये कौन से चक्कर है? जो पहिए को घुमा रहे हैं। यस या नो? चक्करों की संख्या, यानी परिधि में, यानी जितनी उसकी परिधि हो, यानी चार तरफ की लंबाई हो, समझो मेरी बात को, जितनी परिधि हो, चार तरफ की लंबाई हो, उसमें चक्करों की संख्या गुणा कर दो, ये पता चल जाएगा कि ये पहिया कितनी दूरी डिस्टेंस तक जाएगा। यस या नो? और ये वही बात हो गया, जैसे इंची टेप ले लो आप, फीता, अरे फीता जो नापते हैं अपन, अब फीता 10 फुट का है मान के चलो, तो बेटा जो परिधि होती है ना एक तरह की, अगर यहां से मैं इसको खोल दूं तो एक तार ही तो बनेगा ये सीधा। अब 10 फुट का तार बन गया मान के चलो, तो जितनी बार मापूंगा उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। 10 फुट का एक बार है, 3 बार मापा, तो कितनी बार को माप दिया इसने? वही तो चीज है, और क्या है बताओ? अरे जवाब दो। वो चीज बंद हो गई है, तो उसको अपन क्या बोले गणित की भाषा में? परिधि। सिंपल। अरे बोलिए यस या नो? तो गणित की भाषा में फॉर्मूला क्या बन गया कि दूरी बराबर परिधि गुणा में चक्करों की संख्या। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, जो कॉन्सेप्ट है कि बना कैसे, वो याद रखना है। रख पाओगे? अरे जवाब दो। इंच टेप जितना बड़ा होगा उससे जितनी बार मापोगे वो उतनी बार नप जाएगा। बोलिए यस या नो? आइए, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बेटा, दूरी बराबर परिधि गुणा में चक्करों की संख्या। फिलहाल चक्कर ही लिख रहा हूं यहां, चलेगा ना? अरे बोलो ना। अच्छा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? सारे बच्चे बोलो 2 पाई। पाई क्या होता है? 22/7 पाई। अब देखो चाल पूछी है, चाल, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय, ये हम सब जानते हैं। बोलिए यस या नो? लेकिन इस क्वेश्चन में सीधे सीधे दूरी नहीं दे रखी थी, बल्कि चक्रों की संख्या के तहत दे रखी है। बोलो यस या नो? तो चलो अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहां कर लेते हैं। दूरी, दूरी कैसे निकालेंगे? परिधि गुणा में चक्करों की संख्या। तो बेटा परिधि तो होती है 2 पाई आर, मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं। परिधि क्या होती है? सबकी आवाज आनी चाहिए। हाँ। और चक्रों की संख्या 84 दे रखी है ना बेटा? आराम से वैल्यू पुट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आना चाहिए, स्पीड तो फिर आराम से बन जाती है। समय जो है वो आधी मिनट है बेटा। कितनी है? क्या मैं आधी मिनट को 30 सेकंड बोल सकता हूं? चलो 30 सेकंड बोल दिया, 30 सेकंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा, रेडियस आर, त्रिज्या वो दे रखी है 0.75 मीटर या 0.75 मीटर। बोलो दे रखी है कि नहीं दे रखी है? पाई का मान 22/7 होता है, ऑलरेडी हम सब जानते हैं। बोलो जानते हैं नहीं जानते? आ जाओ वैल्यू पुट करवाओ, बताना बेटा। 2 गुणा में 7 कहां आएगा? अच्छा, नीचे 30 सेकंड हो रहा है, उसको भी लिख देता हूं, चलेगा ना? इनटू में रेडियस आर, पॉइंट इनटू में, ऊपर देखो ये मीटर है ना ये, और नीचे ये क्या है? सेकंड। तो बेटा चाल किस में आ रही है? मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो आप बताओ मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में मैंने चेंज करना सिखाया है ना? कितने से मल्टीप्लाई होगा इसमें? साउंड नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे कि 5/18 का मल्टीप्लाई करें या 18/5 का मल्टीप्लाई करें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कंफ्यूजन खत्म? चलो अगली बार लिख लेंगे। अच्छा बताइए, पॉइंट हटाऊंगा बेटा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे? मैं लिख देता हूं, चलो बल्कि काटना चाहो तो काट लो, अगली में हटा देंगे। देखो 12 सत्ते 84, 6 से काट ले, से 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। बोलिए यस या नो? 5 से इसको काट लो, 5 से काटेंगे 15 5 75 होता है ना, लेकिन 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट तुम लगा दो। यस या नो? अब देखो 15 दूना 30, 2 पॉइंट लगेंगे तो 0.30। अब 0.30 बोलो या 0.3 बोलो, एक ही बात है या नहीं है? बोलिए। मेरे बाबू तूने थाना थाया, आ जाओ।
तो 15 दूना 30 और 30 का मतलब हो गया 0.3। ओके ना बेटा? 0.3 का गुणा 2 से होगा 0.6 और गुणा कितना है 22। बाकी तो सबका गुणा हो ही गया। अब किलोमीटर पर घंटे में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछे तो 22 का गुणा 6 से हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 22 गुणा 6 कितना हो जाएगा बेटा 132 यानी 13.2। लेकिन आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करोगे तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप सॉल्व कर लोगे। सारे बच्चे बोलो एकदम टकाटक। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये? 43। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक ओके है सब कुछ। एक अगला क्वेश्चन नोट नहीं करना अभी, 44 पे आइए। देखे 44 बहुत सिंपल सा है। पढ़े बेटा? कोई नोट तो नहीं कर रहा है ना? हाँ कर तो रहा है, तेरे से पीछे वाला। हाँ सच में? ओके। अब्बा मम्मी कसम। कुछ दूरी, क्या बोला जा रहा है? कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। बेटा क्या बोला जा रहा है? कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात बताओ। देखो कुछ दूरी विशिष्ट गति से तय की, ठीक है, लेकिन दोनों गतियों का अनुपात, हेलो, चाल का अनुपात पूछा है, गतियों का अनुपात। तो बेटा ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड। चाल बराबर क्या होता है बाबू? सारे बच्चे बोलो चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां कुछ दूरी विशेष गति से तय की यानी किसी निश्चित समय में तय की गई है। हम मान लेते एक एक मान लेते हैं। ले लो, दूरी भी एक और समय भी एक। आप चाहो x y मान लो या आप x 2x मान लो, 3 4 मान लो, कुछ भी वैल्यू मान लो आप, चलेगा। अब सेकंड टाइम में वो बोला है इससे आधी दूरी, कुछ दूरी विशेष समय में तय हो गई तो विशेष गति बन जाएगी। बोलो यस या नो? बोलो। अब सेकंड टाइम में कह रहा है यदि इससे आधी दूरी, कौन सी दूरी? तो बेटा यहां दूरी कितनी है और यहां आधी, आप चाहो इसको 2 मानते तो ये क्या हो जाती? 1। आप बताओ क्या मानोगे? 2 मानोगे? मत मानो, 1/2 ही रहने दो। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि इससे आधी दूरी कितने समय में? आवाज नहीं आ रही है। दुगने समय में तय की जाए। बेटा यहां समय कितना है? इसका समय, ये लो, बोलो ओके क्या? ऊपर वाली संख्या बटे में चल रही है 2 तो वो नीचे आ जाएगी, तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 4। यहां कितना बेटा? 1। यहां 1/4। ये तो आगे सॉल्व करना जानते हो ना आप? क्या होगा? इस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? तो 4 एकम अनुपात, तो रेशो क्या बना? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? टकाटक है सारे बच्चों का? कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट नोट कीजिए, होमवर्क में डालिए। 46 देखिए, 46 क्या कह रहा है? 46 एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेटा आवाज नहीं आ रही है। एक बस की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? अच्छा अगर हम इसको यहां मीटर पर सेकंड में चेंज करें बेटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या होगा? 5/18। 18 से 72 कितनी बार कटेगा? कितनी बार? और 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20। तो क्या मैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूं? एवरीबॉडी 20 मीटर पर सेकंड का मतलब समझाइए। कितना? 1 सेकंड में, यस या नो? तो कह रहा है बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ।
जब बेटा 1 सेकंड में 20 मीटर है तो 5 सेकंड में कितना होगा? हो गया आंसर? डन है? बोलो पक्का डन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अरे जो सिंपल हो उनमें मत विचार करो, ये तो मुंह जबानी वाले क्वेश्चन थे 2-3, ये भी ऐसा ही है। देखो जरा, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर, इसका अर्थ समझाओ, 6 किलोमीटर प्रति घंटे का, 1 घंटे में 6 किलोमीटर है। बोलो यस या नो? बेटा 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? तो मैं ये बोलूं कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है या 60 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा है, एक ही बात है ना? अच्छा, तो कह रहा पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। भाई वैसे तो ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल लेता है, लेकिन ये कह रहा है सवाल कि ये किसी पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। इसका मतलब 20 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा ये बंदा, वही तो पुल की लंबाई होगी। अब वो कह भी यही रहा है, ये कह रहा है तदनुसार उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। जब आप बताइए बेटा 60 मिनट में 6 किलोमीटर है तो 20 मिनट, अब 60 मिनट से 20 मिनट तिहाई समय हो गया ना, तो तिहाई दूरी तय करेगा। अरे बोलो, तो 6 किलोमीटर का तिहाई कितना हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही है? हो गया आंसर, 2 किलोमीटर की दूरी हो गई, उसकी पुल की लंबाई होगी 2 किलोमीटर। ओके है? कराने की जरूरत है क्या? पक्का ना? ठीक है, 47 भी आपका। अच्छा ये तो हो चुके ना, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 52, 53 आपके लिए होमवर्क में दिए थे मैंने। यस? नहीं होते तो आप आके पूछना, अदरवाइज ओके। 54 आ जाते हैं, आइए 54 डायरेक्ट। हाँ बेटा रेडी? देखो सिंपल सा है, एक कार द्वारा, सारे बच्चे पढ़ो, एक 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय की जानी थी। बाबू आवाज आ रही है बेटा? 100 किलोमीटर की दूरी निश्चित चाल से तय की जानी थी। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। परंतु आधी दूरी तय करने के बाद, कितनी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण, अब आधी दूरी 100 किलोमीटर का आधा कितना होगा? 50, वो तो कवर कर ली, बची कितनी? तो वो यही कह रहा है, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने शेष दूरी कितनी? 50 किलोमीटर उस चाल की आधी चाल से तय की। यानी जो पहली चाल चल रही थी, रेल जितनी तेज भाग रही थी, अब उससे कितनी चाल हो गई? आधी। तथा गंतव्य स्थान पर यह 2 घंटे देरी से पहुंचा। कितने घंटे देरी से? कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी? आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बस समझना है। अच्छा इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो और भी हैवी आते हैं, बहुत सारे खूब अच्छे खासे आते हैं, लेकिन वो थोड़ा अपर लेवल में, जैसे CGL 10+2 और इनमें चलते हैं। बात ये नहीं कि ये, हाँ आते भी तो थे, पहले आते थे, लेकिन अब उसमें भी कम हो गए। क्यों? क्योंकि समय नहीं मिलता इतना। लेकिन फिर भी आपका जो लेवल है या जिस आप तरीके से पढ़ रहे हो उसके लिए मैं आपको खूब अच्छा करके दे रहा हूं। फिर भी नहीं हो तो आप पूछ सकते हो, मना नहीं है, लेकिन वो चीज होती है फिर तब जब आप इनको स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ लो, इनको परफेक्ट तरीके से बना लो, तो उनको समझना आसान होता है। यस या नो? चलिए, वो कह रहा है बेटा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय की जानी थी। ये रहे 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? तो क्या खा रहा है? भूख किया जाए से बात। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर निश्चित चाल से तय की जानी थी। ओके है क्या? परंतु आधी दूरी तय करने के बाद, आधी यहां पे हो गया, मिड पॉइंट हो गया ये, और ये पॉइंट A और B है। आधी दूरी पर इंजन में कुछ खराबी आ गई, तो आधी दूरी 50 किलोमीटर ये है और 50 किलोमीटर ये है। ओके बेटा? या इंजन खराब हो गया हल्का सा, तो उसने चाल अपनी आधी कर दी और 2 घंटे देरी से पहुंचा अपने गंतव्य पर। तो जो लेट हुआ है, 2 घंटे देरी हुई है, वो इसी बीच में तो हुई होगी। जवाब दो। अच्छा, जो चाल पहले हम मान लेते हैं 2 थी और अब आधी हो गई, तो कितनी हो गई? 1। ओके बेटा? यानी अगर इस चाल से चलता
पहली वाली चाल से, तो अपने सही समय पहुंचता कि नहीं पहुंचता? लेकिन जब उसने चाल आधी कर दी तभी तो लेट पहुंचा, और वो भी इसी दूरी में। तो आप बताओ मुझे, चाल का अनुपात अगर इतना बन रहा है इस बीच में, तो समय का अनुपात क्या बनेगा? आवाज नहीं आ रही है? यानी अब आप गौर करो, अगर इस दूरी को पहली वाली चाल से तय करता तो 1 अनुपात में समय लगता, और इसी दूरी को जब इस चाल से आधी चाल से तय कर रहा है तो 2 के अनुपात में समय लग रहा है। तो बेटा यहां कितना लेट हो रहा है? 1। समय लेट कितना हो रहा है? 1। यस या नो? और वैसे कितना लेट हो रहा है? 2 घंटे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो चीज अनुपात में 1 है वो वैसे 2 घंटे है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 घंटे आएगी कि नहीं आएगी? अब हम ये देखते हैं कि इस दूरी को एक्चुअल में कितने घंटे में तय किया जाना चाहिए था। ये अनुपात 1 है ना, तो इसको समय लगना चाहिए था 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। यानी नॉर्म पहली वाली चाल से चलता इंजन, खराबी ना होती तो 2 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता इस आधी चाल को कवर करके। यस या नो? लेकिन इस आधी चाल को उसने कवर कितने में किया? 4 घंटे में। कितने घंटे में? अरे बोलो यस या नो? अब मैं ये पूछूं कि उसने अपनी यात्रा को कितने घंटे में कवर किया, समझना। तो बेटा उसने पूरी यात्रा को, आधी ये वाली यात्रा उसने कितने घंटे में कवर की? क्यों खराबी हो गई थी ना यहां तो। और इससे पहले आधी यात्रा इसने कितने घंटे में की होगी? 2 घंटे। तो टोटल कितने घंटे लगे? 6। यस या नो? अच्छा, अब ये पूछे कि उसकी पहली वाली गति बताओ, यानी सामान्य गति जिस चाल से वो पहले चल रहा था। तो बेटा ये 50 किलोमीटर अगर पहली वाली गति से चलता तो कितने घंटे में कवर करता? आवाज नहीं आ रही है? 2 घंटे में 50 किलोमीटर। अगर मैं 1 घंटे की दूरी पता कर लूं तो चाल हो जाएगी ना? कितनी? 25 किलोमीटर पर आवर। यस या नो? तो सामान्य गति कितनी हो गई बेटा? 50/2 बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। बोला नई गति बताओ। इंजन में खराबी हो गई तो नई गति बताओ। तो खराबी होने के बाद उसने 50 किलोमीटर कितने घंटे में कवर की है? तो 1 घंटे में अगर दूरी पता कर लो चाल हो जाएगी ना? 4 का भाग दे दो, 12.5 यानी 12.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है इसमें? गाड़ी प्रारंभिक चाल। तो प्रारंभिक चाल कौन सी हो गई बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? एकदम टकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 55। आ जाओ 55 पर। हाँ भाई 55 पे रेडी? आइए। क्या बोल रहा है? 2 रेलगाड़ियां, हाँ बेटा 2 क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती हैं। मतलब एक गाड़ी स्टेशन ए से, एक गाड़ी स्टेशन बी से, और एक दूसरे की ओर, मतलब ये इधर से आएगी और ये इधर से आएगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। जब ये परस्पर मिलती हैं, क्या बोला इसने? जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। जिसकी चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा चलेगी कि नहीं चलेगी? तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, पहले मैं इसको यहाँ पे हल्के से डायग्राम में इंडिकेट कर देता हूँ। ये रहा, ये ए पॉइंट है बेटा और ये बी पॉइंट। ये इधर चलेगी, इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर चलेगी, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यस या नो? पक्का? पक्का? अब जैसे दो दोस्त नहीं होते, भाई यार उधर से तू आ जा, इधर से मैं आ जाता हूं, यस या नो? और बीच में सामान ले जाना अपना, ऐसा होता है ना? तो वैसे ही चल रहा है। अब जिसकी गति तेज होगी या चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा? इन दोनों में किसकी ज्यादा चाल ज्यादा है? तो जब ये मिलेंगे तो बेटा ये ज्यादा दूरी तय कर चुका होगा। अच्छा सेम टाइम पर चले, कौन से टाइम पर?
क्या हुआ? तो घर चले जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, घर जा सकती है। तबीयत ठीक ना हो तो घर जा सकती है, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे पे बार बार जाएगा और मैं डिस्टर्ब होऊंगा पढ़ाने में। हैं? क्या करना है? तू खरगोश कैसे दांतन की? तेरे बगल में ना सुनाई दे रहा हूं? दोबारा पूछ। अगर खांसी उगर रही है तो पानी पिया। दोस्त किस लिए होते हैं? मरने के लिए, मारने के लिए। हाँ तो अब डायरेक्ट करना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, पर्सनल करेगी? ठीक है, रुक जा बाल, मैं क्लास से छोड़ू जब पर्सनल बात करियो। अरे इधर देखो, हंसने वाली क्या बात है इसमें? ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके है ना? ठीक है, अब ये मिलेंगे जब सेम टाइम पर चले। आप मुझे बताओ कौन से टाइम पर चले बेटा? सेम टाइम। जब सेम टाइम पर चले हैं तो क्या होगा? जब ये मिलेंगे तो सेम टाइम पर चले तो ये कहेगा 10 मिनट बाद हम मिले, तो इसका मतलब है आप समझो जब सेम टाइम पर चलते हैं और जब मिलते हैं ना, दोनों का समय बराबर होता है, क्योंकि वो भी उस जगह से चला और ये भी उस जगह से चला। एक मिल गए जैसे मान चलो 10 मिनट बाद, तो वो भी तो 10 मिनट चला और ये भी 10 मिनट चला। अरे चला कि नहीं चला? तो मिलने का जो समय होता है वो कैसा होता है? बराबर। यस या नो? अगर सेम टाइम पे चले तो। इज दैट क्लियर? तो जब ये सेम टाइम पे चले तो हमें क्या पता कितने घंटे बाद मिले, इस बात को हम मान लेते हैं। माना ये x घंटे बाद मिलेंगे, भाई अगर हमें यही पता चल जाए कि 2 घंटे बाद मिलेंगे, 3 घंटे बाद मिलेंगे, फिर तो हम दूरी बता ही देंगे। कि मान लेते हैं कि माना x घंटे बाद मिलते हैं, बोलो ओके क्या? कितने घंटे बाद? अब बेटा x घंटे ही तो ये चलेगी इधर चल, और x घंटे ही ये चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, इतना किच्चा गया। तो x घंटे बाद चले तो देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है इससे, और वो भी कितनी? 120 किलोमीटर। देख लो उसमें कहा है जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। यस या नो? तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी से 120 किलोमीटर ज्यादा है, यानी उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 120 किलोमीटर का है। बोलो है या नहीं है? तो एक काम करते हैं, दूरी सेकंड माइनस दूरी फर्स्ट बराबर 120 किलोमीटर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? पक्का ना? दूरी बराबर तो 4 गुणा समय होता है। चाल कितनी है बेटा? और समय तो बताओ कितना आएगा? आवाज नहीं आ रही है। 60। दूरी फर्स्ट की बात करें, बोल 50 बराबर, सही है ना? हाँ बोलो। 10x बराबर 120 किलोमीटर, 0 से 0। x बराबर, तो ये कितने घंटे बाद मिलते हैं बेटा? 12 घंटे बाद। मतलब आप सोचो जब ये यहां से यहां तक 12 घंटे चली और ये भी 12 घंटे चली, चली ना चली? तो दूरी पूछ रहा है। जैसे सपोज करो ये यहां मिले, ये मिलन पॉइंट है, तो टोटल दूरी देखें, इसको भी 12 घंटे चला लो, इसको भी 12 घंटे चला लो, दोनों को जोड़ दो, टोटल दूरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? 12 घंटे चलाना है इसको, 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर। इसको चलाओ 12 छिकी 72, 720। तो 600 और 720 कितने हो गए? आवाज ही नहीं आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस, या इन दोनों को चालों को जोड़ दो, समय का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक ही बात है। तो बेटा 600 प्लस 720 बराबर 1320 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो अब ये